हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हूणों पर विजय का विवरण किस अभिलेख में है, या फिर किस अभिलेख में हूणों पर विजय का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए हमारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है भित्री अभिलेख, ऑप्शन सी है ऐहोल अभिलेख और ऑप्शन डी है हाथी गुम्बा अभिलेख। तो हमारा यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भित्री अभिलेख से हूणों पर विजय का विवरण मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता था। यानी ऑप्शन ए हमारा होता ऋषि, ऑप्शन बी उद्गाता, ऑप्शन सी है अथर्वयु या ऑप्शन डी आंगिरस ऋषि। यानी कि जो यजुर्वेद के मंत्र होते थे उनको कौन गाता था या कौन उच्चारण करता था उनका, तो वह क्या कहलाता था। तो यहाँ सही होगा हमारा उत्तर ऑप्शन सी अथर्वयु, यानी कि वो क्या कहलाता था, अथर्वयु। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, महावग्ग और चुल्लबग्ग किसके भाग हैं। महावग्ग और चुल्लबग्ग किसके भाग हैं। ऑप्शन ए हमारा सूत्र पिटक, ऑप्शन बी खंदरक, ऑप्शन सी अभिधम्ब पिटक या ऑप्शन डी पातिमोक्ष। तो जो महावग्ग और चुल्लबग्ग हैं वो हमारे किसके भाग हैं। यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी खंदरक के। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, किरातार्जु नियम की रचना किसने की है। ठीक है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भारवी। तो किरातार्जु नियम जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा भारवी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी वो किस नदी के किनारे बसी थी। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी हिंदन नदी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसके नदी के किनारे बसी थी। 5वें प्रश्न का उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि रावी नदी के किनारे। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। यानी जो ऋग्वेद है हमारा उसमें गंगा शब्द कितनी बार आया है या कितनी बार उसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी है हमारा 3 और ऑप्शन डी है 1028। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए, यानी कि गंगा शब्द का सिर्फ एक बार ही उल्लेख हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पोतन कहाँ की राजधानी थी। ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी मल्ल, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी अंग। तो जो पोतन है हमारा वो कहाँ की राजधानी थी। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा हमारा सी, यानी कि अस्मक की राजधानी पोतन थी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिया गया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेश दिए गए थे उसमें अंतिम उपदेश किसको दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी सुबच्छ, ऑप्शन सी आलार कलाम या ऑप्शन डी है देवदत्त। तो जो महात्मा बुद्ध द्वारा अपना अंतिम उपदेश दिया गया था वो किसे दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, सुबच्छ को दिया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किस बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन बी चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन सी द्वितीय बौद्ध संगति या फिर ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध संगति। तो जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने किस बौद्ध संगति की थी अध्यक्षता, वो की थी ऑप्शन डी यहाँ सही होगा हमारा तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जेंदा अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी यहूदी धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो जेंदा अवेस्ता जो है वो किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा पारसी धर्म। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कि अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। ऑप्शन ए कंधार अभिलेख, ऑप्शन बी रूमिनदेई अभिलेख, ऑप्शन सी निगाली सागर अभिलेख या ऑप्शन डी मानसहरा अभिलेख। तो जो अशोक की कर नीति की जानकारी प्राप्त होती है वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा रूमिनदेई अभिलेख से। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो
ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी मौर्यों ने, या ऑप्शन डी है नंद वंश ने। तो जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा, यूनानियों ने। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, तमिल का बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी कि जो तमिल भाषा का जो कौन सी पुस्तक है जिसे तमिल का बाइबिल कहा जाता है? तो ऑप्शन है तिरुक्करल, और ऑप्शन बी मणिमेखले, ऑप्शन सी तोलकाप्पियम, या ऑप्शन डी अक्तियम। तो तमिल का बाइबिल किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हमारा ए, यानी कि तिरुक्कल को क्या कहते हैं? तमिल का बाइबिल। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। जो महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की थी हमारी? ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, तांबे की इक्का गाड़ी के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा उत्तर होगा, तांबे की इक्का गाड़ी हमें के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निकोलो दी कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो जो निकोलो डी कोंटी है वो किसके शासनकाल में आया था? वो है ऑप्शन बी देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, परमार वंश के राजा भोज ने किस पुस्तक में नाव बनाने की विधि का वर्णन किया है? ऑप्शन ए संग्राम गढ़ सूत्रधार, ऑप्शन बी युक्ति कल्पतरु, ऑप्शन सी युक्ति श्रृंगार मंजरी, ऑप्शन डी सरस्वती कंठावरण। तो जो राजा भोज हैं उन्होंने नाव बनाने की विधि का जो वर्णन किया है वो किस में किया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, युक्ति कल्पतरु। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, किस शासक के गुप्तचरों को वरीद कहा जाता था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या सही होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, किसने लक्ष्मी जी की आकृति से अंकित सिक्कों को चलाया? ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी सी है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी है हमारा इल्तुतमिश। तो किसने चलाए थे लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के? तो ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पर सही होगा, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है। तो प्रश्न 20 है हमारा, चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई थी? ठीक है। चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी हमारी? तो वो हुई थी ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कि तुर्क चहलगामी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो जो तुर्क चहलगामी है वो किसने स्टार्ट की थी हमारी? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद, या ऑप्शन डी राशिद अहमद गंगोही एवं कासिम ननोतवी ने। तो जो अहमदिया आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, त्रयी में कौन से वेद सम्मिलित हैं? यानी कि किन 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की पत्नी कौन थी? यानी कि शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक, उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है हमारा साईबाई निम्बालकर, ऑप्शन बी येसुबाई, ऑप्शन सी सोपराबाई, या ऑप्शन डी ताराबाई। तो जो हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा हमारा, साईबाई निम्बालकर।
देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, बाबर द्वारा सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी चंदेरी के युद्ध में। तो जो बाबर द्वारा तोपों का प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कायदे आज़म की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो जो कायदे आज़म की उपाधि है वो किसे दी गई थी? तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वो किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए हमारा विक्रम चोल, ऑप्शन बी अनंत वर्मन, ऑप्शन सी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन डी राजा भोज। तो प्रश्न नंबर 27 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनंत वर्मन के द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हमारा तेलप द्वितीय, ऑप्शन बी है हमारा विजयालय, ऑप्शन सी है हमारा शतकर्णी, या ऑप्शन डी है हमारा दंती दुर्ग। तो जो राजपूत राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है हमारा, भारत में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? यानी कि पहली बार पत्रकारिता प्रारंभ किसने की? ऑप्शन ए गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी है हमारा जेम्स अगस्टस हिस्की, और ऑप्शन सी है हमारा जुगल किशोर, ऑप्शन डी है मेटकॉफ। तो जो भारत में सर्वप्रथम पत्रकारिता का प्रारंभ किया वो कौन थे? ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, जेम्स अगस्टस हिस्की ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, फतवाए जहांदारी किसकी रचना है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा मिनहाजुस सिराज, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, या ऑप्शन डी है हमारा अहमद यादगार। तो जो फतवाए जहांदारी है वो किसकी रचना है? वो है ऑप्शन सी, यहाँ सही होगा हमारा जियाउद्दीन बर्नी की। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए है 1563, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1580, और ऑप्शन डी है 1582। तो जो अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी वो किस सन में की गई थी? तो ऑप्शन बी जो है, यानी कि 1575 जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, जिलों में पुलिस थानों की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? यानी कि जिलों में जो पुलिस थाने हैं उनकी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन ए हमारा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा सही, जिलों में पुलिस थाने की स्थापना किसने शुरू की? तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं हम अपना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल एवं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो जो है प्रश्न नंबर 34 का हमारा उत्तर होगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और टोक्यो, यानी कि टोक्यो में जो की थी वो किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, और ये है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए हमारा एम.एन. राय, ऑप्शन बी एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है हमारा जे.बी. कृपलानी। तो प्रश्न नंबर 35 का क्या उत्तर है हमारा? ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं हम अपना, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा? ऑप्शन ए सी.आर. दास, ऑप्शन बी एल्फिंस्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा प्रश्न नंबर 36 का, लॉर्ड एल्गिन ने ये कहा था। ठीक है, कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा।
देखते हैं प्रश्न नंबर 37 हमारा कि चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा मोहम्मद गोरी और जयचंद, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन डी बाबर और महमूद लोदी के। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन से संबंधित कौन है, यानी कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसका है। तो ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी गुलाम जिलानी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, या फिर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रश्न नंबर 38 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी है कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन सी है हमारा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी है मद्रास अधिवेशन। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसकी रचना है। ठीक है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी MS गोवलकर, ऑप्शन सी हंटर, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक है वो किसकी है, वो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, ये किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दी। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा लड़खड़ाता रहा। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा TR होम्स, बी ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी हैम हास्ट, या ऑप्शन डी लेन पूल। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लेन पूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दी। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, सिसोदिया वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, और ऑप्शन डी है हम्मीर देव। ठीक है। तो सबसे प्रतापी शासक कौन था सिसोदिया वंश का, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, महाराणा प्रताप, जबकि जो हम्मीर देव है वह सिसोदिया वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, मराठा साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए वाकिया नवीस, ऑप्शन बी सुमंत, ऑप्शन सी सरे नौबत, या ऑप्शन डी नाजिरे बरूतार। तो क्या कहा जाता था मराठा साम्राज्य में सेनापति को, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, सरे नौबत कहा जाता था सेनापति को। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, हिलती मीनारें कहाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो हिलती मीनारें हैं वह हमारी कहाँ है, गुजरात, यानी कि अहमदाबाद में। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 45 है हमारा, धनकुल कहाँ का लोकगीत है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी बिहार। तो जो धनकुल है हमारा वह कहाँ का है, तो यहाँ उत्तर हमारा सही होगा 45 का मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। धनकुल कहाँ का लोकगीत है, तो मध्य प्रदेश का। प्रश्न नंबर 46 है, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है। ये एक विद्रोह हुए हैं हमारे, तो उसमें चुआर विद्रोह है, उसका नेतृत्व किसने कहा है। ऑप्शन ए भवानी पाठक, ऑप्शन बी कैना सरकार, ऑप्शन सी सरदार भल्ला, ऑप्शन डी है अज्ञात जगन्नाथ ढाल। तो चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ उत्तर सही होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अज्ञात जगन्नाथ ढाल ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। या हम कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, या ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 47 का, तो कौन था वह, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 1884 इनका टाइमिंग है। प्रश्न नंबर हमारा आएगा 48, किस देश की तर्ज या फिर किस देश के आधार पर बीजी तिलक तथा एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना इंडिया में की थी वो किस देश की तर्ज पर की थी, तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा, आयरलैंड। ठीक है।
प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? ऑप्शन ए 7वें मंडल, ऑप्शन बी 9वें मंडल, ऑप्शन सी 10वें मंडल या ऑप्शन डी दूसरे मंडल। तो जो ऋग्वेद के जो मंडल हैं उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, जो कि हमारे सेट का आखिरी प्रश्न है, यानी अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 50 है हमारा, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी शेर या ऑप्शन डी हाथी। ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी, यानी कि हाथी। ठीक है। जो शेर है वो उनकी समृद्धि का प्रतीक है और घोड़ा वो जो है उनके गृह त्याग का। ठीक है। तो इस तरह ये कुल 50 प्रश्न हमारे हुए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।